हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको पढ़ाऊंगा वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अच्छा, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अभी बाहिर हमें देखने में लग रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्यूब बनी हुई है, उसके अंदर उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई है और जस्ट हम इसकी ना मेजरमेंट कर लेंगे किसी भी लिक्विड की। लेकिन जी इतना आसान है नहीं ये। तो थोड़ा सा पैराग्राफ है और मैं इसको आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ना कि आप एक बार जब सुन लेंगे तो आपके हर डाउट इसमें से जो भी होंगे ना क्लियर हो जाएंगे और कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी से आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट का मेरा लेक्चर सुनना है। और फिर आपको जब याद करने बैठोगे तो मेरी बातें आपको याद आएंगी। आप फौरन इसको याद भी कर लोगे। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा भी एंड पे कि हमने इसमें हेडिंग्स वगैरह क्या बनानी है और किस तरह इसको याद करना है। क्या ये लॉन्ग में आएगा, क्या ये शॉर्ट में आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे एंड पर। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ ये यहाँ तक छोटा सा एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स हैं इसमें टोटल। इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम क्या करता हूँ, यहाँ पर लफ्ज पढ़ता हूँ, ये लिखा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर की अगर हम तस्वीर देख लें, ये तस्वीर देख लें, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि एक ट्यूब सी बनी हुई है। अब वो कहता है ये ट्यूब बनती है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की या फिर ना ये बनती है ग्लास की। प्लास्टिक की या फिर ग्लास की ट्यूब बनती है और इसके ऊपर ना रीडिंग्स लिखी होती है, नजर आ रही है ना आपको, रीडिंग्स 40 30 20 10, ये रीडिंग्स लिखी होती हैं। और रीडिंग्स के अंदर ना ये लाइंस भी बनी होती हैं। सिंपल सी बात है, हमने कोई भी स्केल देखा है रूटीन में, जिस स्केल से आप लाइनें लगाते हैं मार्जिन लाइंस, तो वहां पर स्केल बना होता है इंचेस में और सेंटीमीटर्स के अंदर। तो वहां पर लाइनें नहीं लगी होती? बिल्कुल लगी होती हैं। ऊपर हम पढ़ के आए हैं अभी वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज टाइप चीजें, वहां पर भी हमने देखा था कि जहां पर भी रीडिंग लिखी होती है ना, वहां पर ये लाइंस तो जरूर लिखी होती हैं, डिवीजन्स की जो लाइंस होती हैं, ये लाइन जरूर बनी होती हैं। तो वही लाइंस ना यहाँ पर सब बनी हुई हैं। अभी तक आपने समझ लिया कि मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास का बना हुआ या फिर प्लास्टिक का बना हुआ एक ट्यूब होती है और उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं और रीडिंग्स के साथ साथ उसकी जो रीडिंग्स की लाइंस होती है ना, डिवीजन्स, वही बनी होती हैं। अब हम अगली बात पढ़ेंगे कि रीडिंग्स होती किस में है। तो रीडिंग्स होती हैं हमारी मिलीलीटर के अंदर या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर हम सीसी भी बोलते हैं इसको। आप इस तरह याद कर लो कि सेंटीमीटर क्यूब के अंदर या फिर मिलीलीटर के अंदर इसकी रीडिंग्स होती हैं। अब ये क्यूब आ रहा है ना सेंटीमीटर के ऊपर, ये क्यूब कहाँ से आया? क्योंकि हम मेजर करते हैं इसमें वॉल्यूम। और अगर आपको याद आए आपकी ड्राइव क्वांटिटीज, तो वहां पर हमने क्वांटिटी पढ़ी थी वॉल्यूम। तो आपने वहां पर डिस्कस नहीं किया था कि मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। इसको हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें। तो ये वही बात हो रही है यहाँ पर। जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ना, तो हम मीटर क्यूब यूज करते हैं, या फिर मीटर क्यूब तो एक बड़ा यूनिट है और मीटर क्यूब का छोटा यूनिट क्या होगा, वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर रीडिंग्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, या फिर आप कह लो कि मिलीलीटर्स के अंदर इसके अंदर रीडिंग्स होती हैं। ओके जी। अब इसमें हम मेजर क्या करते हैं, हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं और साथ साथ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नॉन डिसॉल्वेबल एबल सॉलिड है उसका भी वॉल्यूम मेजर करते हैं। नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जो कि पानी में हल ना हो, पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में वो डिसॉल्व ना हो, हल ना हो। ठीक है। अगर आप चीनी को डालोगे, चीनी एक सॉलिड क्रिस्टल्स है ना, चीनी को पानी में डालोगे तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, आप कहोगे हाँ हो जाएगा। तो इसलिए हम चीनी का वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते। हम इस तरह के सॉलिड जैसे कि बजरी के पत्थर देखे हैं आपने, छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं, अगर स्टोन्स जो है ना वो पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते, तो जब वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते तो हम उस तरह के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ तक बात होगी हमारी क्लियर। अब आगे कहता है कि हमें ना जब रीडिंग लेनी है ना, तो हमें रीडिंग बड़े ध्यान से लेनी है। वो कैसे? द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहला जो स्टेप आपका ये होगा ना, ये जो आपकी बेस है ना, सिलेंडर की जो बेस है, उसको आप किसी ऐसी जगह पे रखो कि वो जो जिस टेबल पे या किसी भी जगह पे आप रखोगे ना, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है वो। और आपका मेजरिंग सिलेंडर एग्जैक्टली ना सीधा रखा हुआ हो उसके ऊपर, ये टेढ़ा टूढ़ा ना हुआ हो, बिल्कुल सीधा रखा हुआ हो उसके ऊपर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि बिल्कुल सीधा उस पर रखा हुआ हो। And the eye shall be kept in level with meniscus of water surface as shown in 1.12। यहाँ पर अगर हम देखें इस फिगर के अंदर, यहाँ पर ना तीन कंडीशंस दी हुई हैं। एक दिया हुआ यहाँ पर लिखा है रॉन्ग, एक लिखा है करेक्ट, एक लिखा है रॉन्ग। तो करेक्ट जो है ना वो बता रहा है कि अगर आप बिल्कुल सामने से रीडिंग देखोगे ना, बिल्कुल सामने से, तो आपकी रीडिंग ना बिल्कुल करेक्ट आएगी। अब मैं दोबारा इस टॉपिक पर दोबारा आऊंगा कि करेक्ट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए आप जस्ट ये समझो कि हमारा कोई भी लिक्विड है, उसके हम बिल्कुल सामने से रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, ना तो ऊपर से करेंगे ना ही नीचे से करेंगे। ठीक है। अब इस बात को अभी जेहन में रखना है क्योंकि हमने दोबारा इस टॉपिक पर भी आना है।
आगे कहता है द मेनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस कॉल्ड कनकेव सरफेस। एक टर्म यहाँ पर हमारे पास आ गई है मेनिस्कस की, एक टर्म हमारे पास आ गई है कनकेव सरफेस की, और इसी तरह आगे हमारे पास एक और टर्म आएगी कन्वेक्स मेनिस्कस की। तो जी यहाँ पर ना ध्यान करो कि जो हमारे पास ना कुछ लिक्विड्स इस तरह के होते हैं कि जब हम उनको पानी में डिसॉल्व कराते हैं ना, सॉरी, जब हम उसको एक मयरिंग सिलेंडर के अंदर डालते हैं ना, तो उनकी जो सरफेस है, ये वाला एरिया जो होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं सरफेस, जो बिल्कुल टॉप पे होता है उसको हम सरफेस बोलते हैं। जो सरफेस है ना, कहीं पर ना वो इस तरह की कर्व होना शुरू हो जाती है, डाउनवर्ड कर्व्स। और कोई लिक्विड ऐसे होते हैं जब हम उनको मयरिंग सिलेंडर में डालते हैं तो उनकी सरफेस जो है ना, इस तरह अपवर्ड की तरफ कर्व होना शुरू हो जाती है। जहां पर हमारी कर्व इस तरह कर्व होना शुरू हो जाए ना, कि डाउनवर्ड कर्व होना शुरू हो जाए हमारी सरफेस, तो इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारे पास कनकेव सरफेस। ठीक है। जब हमारे पास सरफेस की कर्व इस तरह की होना शुरू हो जाए, इस तरह की, तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है कन्वेक्स सरफेस। अब कनकेव कब होती है, कन्वेक्स कब होती है? जब हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी डालेंगे ना, प्योर लिक्विड, तो हमारी सरफेस ना इस तरह की होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये टॉप सरफेस है ना, इस तरह की होना शुरू हो जाएगी, कर्व होना शुरू हो जाएगी डाउनवर्ड्स को। और जब अगर हम डालेंगे ना मरकरी, मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मरकरी को जब हम डालेंगे ना मयरिंग सिलेंडर के अंदर, जो कि लिक्विड ही है, तो उसकी जो टॉप सरफेस है ना, ये वाली ये इस तरह का बिहेवियर शो करेगी, यानी कि वो डाउनवर्ड्स को कर्व होना शुरू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है कन्वेक्स सरफेस। अब कनकेव और कन्वेक्स के बारे में समझ आ गई है। अब देखो, जब हमारे पास इस तरह की कोई चीज आए, जब हमारी सरफेसेस इस तरह की कर्व हो जाएं, तो फिर हम रीडिंग किस तरह लेंगे? हमारी रीडिंग आने में हमारे लिए मसला होगा। तो ये जो कंडीशंस होती है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक डायग्राम से। ये देखो जी, हमारे पास, ये हमारे पास है कनकेव मेनिस्कस। वाटर के केस में हमने एक मयरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, और मयरिंग सिलेंडर के अंदर हमने पानी को डाला हुआ है। जब हमने पानी को डाला, तो हुआ ये कि हमारी जो टॉप सरफेस है ना, वो इस तरह कर्व होना शुरू हो गई है। ठीक है, इस तरह कर्व होना शुरू हो गई पानी की। तो अब हम किस तरह रीडिंग मेजर करेंगे? जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली, यहाँ देखो आप, अगर ये सेंटर वाला एरिया, ये जो बिल्कुल बॉटम वाली जो सरफेस की एज बना हुआ नजर आ रहा है ना हमें बॉटम साइड पर, तो हम ना इस चीज को कंसीडर करेंगे। तकरीबन आप कह लो कि जो एक्यूरेट अगर लेना, तो ये हिस्सा बनता है तकरीबन। तो हम कहेंगे कि हमारा जो सरफेस का लेवल है ना, वो यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ तक रीडिंग, यहाँ पर भी रीडिंग लिखी हुई होगी, यहाँ पर भी रीडिंग लिखी होगी, और हाँ, इस तरह रीडिंग लिखी हुई होगी। तो आपने यहाँ से नहीं रीडिंग देखनी, बल्कि आपने यहाँ से रीडिंग देखनी है, इस एरिया से, क्योंकि आपका जो बिल्कुल बॉटम एज आ रहा है ना, वो यहाँ पर आ रहा है, इस एरिया में। तो हम ऊपर से नहीं, बल्कि हम सामने से यहाँ से रीडिंग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि यार, हमारे जो वॉल्यूम है ना, वो यहाँ तक आ रहा है। ठीक होगी ये बात? आपने देखना है, अगर वाटर के केस में हमारे पास जब कनकेव मिनिस्कस आए, मिनिस्कस मींस कि कर्व होना शुरू हो जाए कनकेव फॉर्म में, मिनिस्कस कर्व कहते, कर्व को कहते हैं, और कनकेव है ये डाउनवर्ड कर्व्स को। तो डाउनवर्ड कर्व जब हमारे पास होना शुरू हो जाए, यानी कि ये वाला जो एरिया, इतना स्पेसिफिक एरिया, तो हमने यहाँ से वॉल्यूम मेजर करना शुरू करना है। ये ऊपर से नहीं करना वॉल्यूम मेजर, यहाँ से भी नहीं करना, बल्कि यहाँ इस एरिया से हमने देखना है। और यहाँ के बाहर आओ इस तरफ, जब आप यहाँ पर बाहर आओगे, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी स्केल बना हुआ होगा, जो एमएल में बना हुआ है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। सिमिलरली अगर हम कन्वेक्स मेनिस्कस की बात करें ना, जैसे कि मरकरी जैसा लिक्विड अगर हम मयरिंग सिलेंडर के अंदर डाल दें, तो हमारे पास जो है ना, इस तरह की लाइन शो होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस। तो इसकी रीडिंग हमने कहाँ से लेनी है? बिल्कुल यहीं पर ही आपने एज ढूंढना है, टॉप एज जिसको हम कहेंगे। ये बॉटम एज था, ये हमारे पास टॉप एज है। तो यहाँ पर इसी एज के मुताबिक आपने बाहर रीडिंग देखनी है, और यहाँ पर आपने रीडिंग इसकी ऑब्जर्व कर लेनी है। इस एरिया में बना होगा अब तकरीबन ना, यहाँ पर बना होगा, यहाँ पर इस तरह ना, जो रीडिंग्स का जो हमारा स्केल बना हुआ है एमएल में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपने इसको इस एरिया से यहाँ से ऑब्जर्व करना है, फिर यहाँ से रीडिंग देखनी है। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमारा टोटल वॉल्यूम मरकरी का इतना है। तो आ गई है बात समझ कनकेव मेनिस्कस की और कन्वेक्स मेनिस्कस की। तो उम्मीद आ गई होगी। अब जब हम दोबारा इन लाइंस को पढ़ेंगे ना, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा। मैं कहने कहा था कि ये करेक्ट रॉन्ग वाले में मैं दोबारा आऊंगा। अब ये करेक्ट रॉन्ग वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये अब आपका क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह ऑब्जर्व करना है चीजों को। जूम आउट कर लूं थोड़ा सा, फिर पढ़ते हैं। देखो, तो ये जो करेक्ट पोजीशन है ना, हमें समझ आ गई है कि जब हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड हो जिसकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, जैसे कि हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है, उसकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है जब हम इसको सिलेंडर में डालते हैं, तो हमारी एक्यूरेट रीडिंग ना हमारी सेंटर पॉइंट से यहाँ से आएगी। और जब हमारे पास कनकेव फॉर्म हो, यानी कि कनकेव मिनिस्कस आ जाए वाटर के केस में, या फिर कन्वेक्स मिनिस्कस आ जाए मरकरी के केस में, तो उसकी रीडिंग किस तरह देखनी है वो मैंने आपको बता दी है। मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन रह नहीं गई होगी। अरे है, चल हो जा सीधा। अब हम आखिरी बात पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि
द सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी अभी मैंने आपको बात की थी कि जो नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड है, यानी कि जो छोटे छोटे स्टोन्स हो गए या फिर बजरी के जो पत्थर होते हैं वो हो गए, तो वो होते हैं नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड, किसी भी लिक्विड के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते। तो उनकी रीडिंग हम किस तरह मेजर करेंगे? तो बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने मेजरिंग सिलेंडर लेना है। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ना आप ना लिक्विड डाल दो, जैसे कि वाटर। वाटर डाल दो आप इसके अंदर, ठीक है। जब आप वाटर डाल दोगे तो आप देखोगे आपका लेवल जो है ना कहाँ तक पहुंच गया। अगर आपका लेवल यहाँ तक पहुंच गया है ना वाटर का, या अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। फिर उसके बाद आपने ना वो स्टोन जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, नॉन डिसॉल्वेबल जो सॉलिड होगा, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। जब वो पानी के अंदर जाएगा तो पूरा जाके शर्त ये है कि वो बॉटल में जाके बैठ जाए, बिल्कुल एंड पे जाकर वो बैठ जाए, यानी कि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए पानी के अंदर। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो हमारा पानी का जो लेवल है ना वो हो जाएगा हाई। वाटर लेवल अभी यहाँ पर था, अब वो हाई होके ऊपर को आ जाएगा। जितना वो ऊपर को आएगा ना, आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, आपका जो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका वॉल्यूम इतना बनता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने पानी डाला हुआ है, कितना? 20 ml मैंने डाला हुआ है। जब मैंने इसके अंदर वो स्टोन डाला, नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड डाला मैंने, तो मेरा पानी का लेवल है ना वो अपवर्ड हो गया ना, वो 30 पर चला गया। कितने में चला गया? 30 पे चला गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 30 में से 20 माइनस करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 10 ml। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड का जो वॉल्यूम है ना वो है 10 ml। ठीक होगी ये बात? तो इस तरह हम नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स का मेजर करते हैं वॉल्यूम। तो मेरा ख्याल है छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें से अब हमने याद क्या करना है वो भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग बनानी है, या फिर आपने व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर शॉर्ट में आएगा तो फिर आप वो बता सकते हो। तो आपने इसको फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर शॉर्ट में, अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। उसके बाद जो है ना आपने बताना है कि आपने बताना है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है। लॉन्ग के लिए याद करोगे अगर, शॉर्ट के लिए बताऊंगा अभी। फिर आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। उसके बाद आपने मिनिस्कस की हेडिंग डालनी है। द मिनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड इन सरफेस कॉल्ड कनकेव सरफेस। ठीक है, मिनिस्कस की हेडिंग डालनी है आपने। मिनिस्कस में ना यहां तक लिखना है, बस एक लाइन लिखनी है, द मिनिस्कस इज द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस। फिर आपने हेडिंग डालनी है कनकेव सरफेस की, और कनकेव सरफेस का आपने लिखना है वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड एंड सरफेस कॉल्ड कनकेव सरफेस। ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है अच्छा यहां तक लिख देना, बल्कि आपने सरफेस तक यहां तक लिख देना, ठीक है, इधर तक। फिर आपने डालनी है कन्वेक्स की। कहाँ गया? कन्वेक्स सरफेस की हेडिंग डालनी है। फिर आपने लिखना है द मर्करी इन द सिलेंडर कर्व्स अपवर्ड, इट्स सरफेस कॉल्ड कन्वेक्स एंड द रीडिंग इज टेकन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज द सिलेंडर कैन बी, बस यहाँ तक कर लेना, ठीक है। आखिरी में एंड पॉइंट लिख देना, द सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग एक्सप्लेनेशन की, तीसरी हेडिंग मिनिस्कस की, चौथी हेडिंग आपके पास कनकेव सरफेस की, पांचवी हेडिंग आपके पास कन्वेक्स सरफेस की, और छठी हेडिंग तो नहीं, बस आपने एंड पॉइंट कर देना है द सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पर एंड कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग। और शॉर्ट किस तरह के आएंगे? आपको आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव सरफेस एंड कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, ये शॉर्ट आ जाएगा। या फिर आपको ये आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्स मिनिस्कस एंड कनकेव मिनिस्कस। या फिर आपको ये आ जाएगा कि व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर। शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, बाकी लॉन्ग में किस तरह अरेंज करना है तो वो आपको पता लग गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड मेथड। तो अब अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को करनी है लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और बाकी वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज टाइप इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक। अगर अभी तक आपने वो नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाके सुन के आ जाओ। एक बार सुन लोगे तो कभी लाइफ में भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।